मैंने अपनी शादी अधूरी छोड़ी है सिर्फ तुम्हारे लिए। किस्मत ने हमें मौका दिया है एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। I love you so much. जानती हूँ तुम यही पूछना चाहते थे ना। एक पल भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाई हूँ। एक पल। 10 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है राज। भोपाल वापस आई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारे घर आई। पता चला तुम किसी और के हो चुके हो। तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अब किसी और का है। एक बात पूछूं मैं आपसे? अरे आज तो तू 100 बातें पूछ ले। पूछ। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिससे आपका बेटा राज प्यार करता था और जिसकी वजह से उसने सरिता बहू को अभी तक नहीं अपनाया? ना, प्यार मोहब्बतें होती रहती। अरे होगी कोई छोरी। अरे अब तक तो 4 बच्चों की मां बन चुकी होगी। अब तू मेरे बेटे की प्रेम कहानी सुनेगी या मुझे सोने भी देगी? नहीं नहीं सेठ जी, आप सोइए ना। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि दिव्या और राज में कोई पुराना कनेक्शन जरूर है। मैं उससे सच उकलवा कर ही रहूंगी। 10 साल पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं तुम्हें छोड़ कर गई, इस विश्वास के साथ तुम मेरा इंतजार करोगे, तुम रुकोगे मेरे लिए। तुमने शादी कर ली, नहीं कर पाई मेरा इंतजार। मैंने कभी शादी नहीं की, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, किसी के साथ मेरा अफेयर रहा ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन 10 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। हर पल तुम मेरी रूह आत्मा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थे और तुम्हारा इंतजार मेरा हौसला बना। और तुमने क्या मैंने क्या किया? मुझे मजबूर किया गया। बाबूजी मुझे धमकी दे रहे थे बार बार कि खुद की जान लेके मां की जान ले लेंगे। नीचे मंडप तैयार था, सरिता जी वहां मंडप में बैठी थी और मुझे मजबूर किया गया फेरे लेने के लिए। मेरी जिंदगी तो उसी दिन थम गई। शादी कर ली मैंने, प्यार मैंने सिर्फ तुमसे किया दिव्या। मेरे दिल में आज तक सिर्फ तुम हो। दिव्या, सरिता जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनसे प्यार नहीं करता। दिव्या, मैं ये सब बुला देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये 10 साल बस हमारी जिंदगी से हट जाए। मैं सिर्फ अपनी दिव्या से प्यार करता हूं, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूं। और मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैंने आज तक सरिता जी को छुआ भी नहीं है। ये पाप होगा किसी को इस तरह धोखा देना। तुम्हारा राज ये नहीं कर सकता, तुम्हारा राज बिल्कुल नहीं बदला है। तुम ये बात जानती हो अच्छी तरह। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। दिव्या, मैं जानता हूं कि ये वो तुम्हारा कॉन्टेस्ट, वो कैमरा, टीवी, वो सब एक बहाना है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, है ना?
यही सच है ना? हाँ? मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की सच्चाई बताती हूँ। शायद तुम्हें याद ना हो, पापा के एक गुरु थे, आचार्य जी, सिद्ध साधु। मैं उनकी हर बात मानती हूँ। उनकी हर कही हुई बात सच हुई है आज तक। मैंने ये सोचकर शादी के लिए हाँ की कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है, लेकिन उस दिन सब बदल गया। जिस दिन अचानक आचार्य जी ने मेरी कुंडली देखकर मुझसे कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में ये लिखा है कि मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ गौरव नहीं है। मेरी शादी उस इंसान से होगी जिससे मैंने प्यार किया है, जिसका मैंने इतने साल इंतजार किया है। उन्होंने कहा कि ग्रहों ने बिसात बिछा दी है, अब वही होगा जो होना है। और देखो ना, वही हुआ जो आचार्य जी ने कहा। मेरी शादी रुक गई और मुझे मेरे फेरों को अधूरा छोड़कर आना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। दिव्या, अब हम एक साथ रहेंगे, राइट? मैं भी बस यही चाहता हूँ। तुम मुझे बोलो कि इसे मुमकिन करने के लिए क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे बस अपनी दिव्या चाहिए। आचार्य जी ने कहा था कि अगले महीने की अमावस्या तक ही सरिता तुम्हारे साथ रहेगी। साथ है मतलब? सरिता की मौत होने वाली और वो अटल है। मरने वाली है मतलब? क्या कह रही हो तुम? आज सरिता की मौत के बाद फिर हम एक हो जाएंगे। हाँ, आचार्य जी ने भविष्यवाणी की है और उनकी बातें हमेशा सच हुई है। दिव्या जी, दिव्या जी, लगता है सो गई। दिव्या जी, दिव्या जी, अरे ये तो अपने कमरे में नहीं है। हाय राम, कहीं राज के साथ भाग तो नहीं गई? सेठ जी! सेठ जी! अरे शीला, मुन्नी, बबली, बड़ी जीजी, सो क्या रहे हो? बाहर आओ। दिव्या जी, मेरा मतलब है छोटी बहू अपने कमरे में नहीं है। सेठ जी! अरे जल्दी बाहर आओ।